वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा लोकसभा में पास तो जरूर हो गया है, लेकिन फिलहाल अलग अलग राज्यों में इसी को लेकर, क्योंकि आज जुमा है, अलर्ट पर रखा गया। मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और तमाम राज्यों में अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन। तो वक्फ संशोधन बिल के पास होने के साथ ही अगर जो संवेदनशील इलाके हैं वहां किसी तरह से असामाजिक तत्व माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना करें, इसको लेकर के पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है। भड़काऊ पोस्टरों पर भी सख्त नजर है। और देखिए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि हम पूरे देश में को शाहीन बाग बना देंगे, दंगे कर देंगे, ऐसी बातें लोगों के द्वारा कही जा रही थी, उसी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है, जिसमें लखनऊ, नोएडा, फतेहपुर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र में भी अलर्ट पर पुलिस बल नजर आ रहा है। तो सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें न फैलाई जा सके, इसको लेकर भी पैनी नजर रखी जा रही है। और 6 अलग अलग तस्वीरें चलिए आपको इसी से जुड़ी हुई हम दिखा देते हैं। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड में, खासतौर पर क्योंकि नवरात्रि चल रही है, साक्षी और रामनवमी आने वाली है, इसको लेकर भी अलर्ट है। और इसीलिए क्योंकि आज जुमा है, फ्राइडे है, और किसी भी शहर में किसी भी तरीके की अफवाह ना फैलाई जाए और किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरह से पूरे देश के जो संवेदनशील शहर है, इलाके हैं, वहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। भड़काऊ पोस्ट और पोस्टर्स पर नजर रखी गई है और फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। कैसे चप्पे चप्पे पर सख्ती से नजर रखी जा रही है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जो सदर विरोध में नाके I-128 लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। Nose 95 संसद में बिल पास होते ही सरकार की नजर अब सड़क पर मुस्तैद हो गई है। संवेदनशील शहरों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। शुक्रवार यानी आज जुमे की नमाज होनी है। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। यानी संदेश साफ है कि कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लखनऊ हो चाहे मुरादाबाद हो, बांदा हो या फिर फतेहपुर, हर शहर में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। कहीं रात में सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, तो कहीं हाई सिक्योरिटी जोन के तहत जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी रखी जा रही है कि कोई भी शरारती तत्व माहौल न खराब कर सके। भी हमने अपने सोशल मीडिया सेल को पूरी तरीके से इक्विप कर रखा है कि कोई भी यदि इस प्रकार की भ्रांति फैलाए तो सबसे पहले उसका खंडन किया जाए, और यदि कोई ध्येय बना करके, मिशन बना करके लोगों के बीच में वैमनस्य फैलाना चाहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए, उसको गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाए। नवरात्रि के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी न की जाए और जुमे की नमाज के बाद शहर में किसी भी तरह का कोई हुड़दंग न हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर सख्ती बरती जा रही है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया, पुलिस की तैनाती की गई। एक तरफ जहां पुलिस की टीम सोशल मीडिया और भड़काऊ पोस्टों पर भी नजर बनाए हुए है, तो वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर भी निगरानी बरती जा रही है। तो वहीं गश्त के साथ साथ मुस्लिम इलाकों में ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। टीम के साथ मेरे द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है। एक तरफ सभी शहरवासियों को, जनपद वासियों को आश्वासन देते हैं कि पुलिस हमेशा तत्पर है। यहाँ पे जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर QRT की तैनाती की गई है। साथ ही साथ ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। लगातार पीस कमेटी की मीटिंग भी थाने स्तर पे, क्षेत्राधिकारी स्तर पे और जिले के स्तर पे संपन्न की गई है। इधर ग्रेटर नोएडा में जुमे की नमाज को सकुशल कराने के लिए भी सख्ती बरती गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सेंट्रल नोएडा और पूरे कमिश्नरेट को कुल 24 जोन और 90 सेक्टरों में बांटा गया है। हर जोन और सेक्टर में पुलिस अधिकारियों और जवानों की तैनाती की गई है। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। ऐसे में कई मुस्लिम संगठनों में इसको लेकर नाराजगी भी है। इसी को लेकर पुलिस और प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए चौकसी बढ़ा दी है, ताकि जुमे की नमाज के बाद किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की आशंका न रह सके।